तो इसे आप लोग मेमोराइज़ कर लेंगे, इसे समझ लेंगे। अगर आपको इन सब को समझने में या मेमोराइज़ करने में कोई दिक्कत हो रहा है, कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत है, तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट पिन कर सकते हैं, तो फिर मैं इसके लिए इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। इस फॉर्मूले को, जितने भी यहाँ पे फॉर्मूले दिए हुए हैं, इसको समझने में अगर कोई दिक्कत होता है तो आप बता देंगे, मैं इसे क्या करूँगा, अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे मैं ये मान के चलता हूँ क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपको ये आता ही होगा। नहीं आता होगा तो कोई नहीं, आप बता सकते हैं, फिर से मैं इसे कर दूंगा। यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार 1.27 के ऊपर बार लगा हुआ है को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। तो हमें इसे जो करना है ना, इसे करना है पी बाई क्यू के रूप में करना है। तो मतलब रेशनल रूप में करना है। अपने रेशनल रूप में कैसे करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे ना कुछ बेसिक चीज़ हमें समझना होगा कि इस ये जो किसी 1.27 है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ये बार। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर ये किसी भी नंबर पे है ना, तो वो नंबर रिपीट हो रही है। तो 1.27 27 27 27 ये कंटिन्यूअस कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक, ये इनफाइनाइट तक जाएगी। तो इसका ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना कि x बराबर 1.27 इसको इनफाइनाइट तक लेके चलेंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, वो आता है बोथ साइड मल्टीप्लाई करने के लिए। तो एक तो आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, 1000 से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि हमें मल्टीप्लाई 10 से करना है या 100 से करना है या 1000 से करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा, तो पता चलेगा ये बार से, जितने नंबर पे बार लगा हुआ है उतना 1 पे 0 से मल्टीप्लाई दोनों साइड करना होगा। इसके कहने का मतलब कि 1.7 पे बार रहता तो 10 से, 1.23 पे है, 2 नंबर पे है तो 100 से, 1.463 3 नंबर पे है तो 3 से, 1.6843 है 4 नंबर पे है तो हम 4 से करेंगे। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 नंबर है। कितने नंबर है, 2 नंबर। तो हम कितने से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 100 से। अब यहाँ पे लिखो दोनों तरफ 100 से गुना करने पर 100 गुने x बराबर 1.27 ये इनफाइनाइट। इसको भी क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x बराबर, देखो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 0 है, तो डेसिमल ना 2 नंबर आगे चलाएगा, 127 पॉइंट, अब आगे क्या बचा, 2727 2727 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इसे आप मान लो इक्वेशन 2, इस वाले को जिसे हमने x माना इसे मानो इक्वेशन 1। अब यहाँ पे लिखो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। इसका मतलब समीकरण 2 में 100x माइनस समीकरण 1 में क्या है, x बराबर, अब जो जो इस साइड है लेफ्ट साइड है लेफ्ट, राइट साइड है राइट, तो इस साइड में क्या है, ये है 127.2727 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब यहाँ पे क्या बचा, -1.2727, ठीक है। एक्चुअली में डॉट डॉट इनफाइनाइट यहाँ पे 2 4 6 बार था, यहाँ पे क्या लिखा 2 4। तो एक्चुअली में ये डॉट डॉट है ना, इसका मतलब ये आगे भी है, और यहाँ पे भी डॉट डॉट है तो आगे भी है। तो हम 4 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी। छोटा रखेंगे माइनस करने में उतना ही आसानी होगी। तो ये अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम देखते हैं 100x
माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का एक्स 99। एक्चुअली में 100 में से 1 जाएगा तो 99, यहाँ पे आ गया 99x। अब मामला फंसता है यहाँ पे माइनस करने का, 127.2727 डॉट डॉट इनफाइनाइट। पॉइंट में पॉइंट की जगह पे इसके आगे 1 है तो 1 डालेंगे, इसके बाद जो नंबर है 2727 डॉट डॉट ये माइनस करो, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 पॉइंट। 7 में से 1 गया तो क्या बचेगा 6, यहाँ पे 2 और 1। इसका मतलब कि ये पॉइंट के बाद सारा 0 है तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 126 बचा। यहाँ पे लिख देंगे 126, x इक्वल टू 126 अपॉन में 99। इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो आ चुका है। तो ये जो है x इक्वल टू, ये हमारा फाइनल आंसर है 126 अपॉन में 99, ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसमें भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में पिन करेंगे, फिर हम इसको एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है, ये माइनस करना, ये पॉइंट इक्वेशन 1 से 2 का माइनस करना, और दूसरा है यहाँ पे जो हम लेट करते हैं, ये वाली पॉइंट जो हमने लेट किया वो, और उसके बाद मल्टीप्लाई कितना से करना है दोनों साइड। तो मैंने बता दिया, अगर 1 पे बार लगा हुआ है तो 10 से, 2 पे बार लगा हुआ है तो 100 से, 3 पे बार लगा हुआ है तो 1000 से, और 4 पे बार लगा हुआ है तो 10,000 से। मतलब जितना पे बार लगा हुआ है उतना 0 आगे में 1, उतना 0 आगे में 1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे हमें है हल करना, सॉल्यूशन करना है। तो इसे सॉल्यूशंस के लिए अब देखो, एक्चुअली में ये रूट के अंदर है तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि रूट अंडर 80 है, रूट अंडर 48 है, रूट अंडर 45 है, रूट अंडर 27 है, और ये 45 है। इसको क्या करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में करो। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम करेंगे एलसीएम लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे 80 का। तो इस साइड हम रफ करते हैं 80, 2 से करेंगे 40, फिर 2 से करेंगे 20, फिर 2 से करेंगे 10, फिर 2 से करेंगे 5, फिर ये आ गया 5, 2, 40, 20, 10, 2, 5। ठीक है, इसमें 2 का पेयर, 2 का पेयर, तो जिसका पेयर लगा हुआ है उसको 2 गुने 2, जिसका पेयर नहीं है वो रूट के अंदर। उसी तरह 48 है, 48 का करो 2 से 24, 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, 3 एकम 3, फिर ये भी पेयर लगा हुआ है 2 2 का, तो ये 2 गुने 2 रूट अंडर 3। इसको और अच्छे से लिख सकते हैं 4 रूट 5। अब यहाँ पे 4 रूट 3। अब क्या बचा 45 और 27, तो 45 को करेंगे, तो अगर लास्ट में ना 0 हो और 5 हो तो 5 से लगाना, 5 से 9, ये 3 3 3, तो 3 का पेयर लग गया, 3 रूट अंडर 5, 5 सिंगल था तो रूट के अंदर रह गया। उसके बाद 27, 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 3, तो ये 3 का पेयर है, एक 3 जो है ना अकेला है, तो अकेले 3 को कहाँ डाल दो, अंदर की तरफ डाल दो। तो हमने क्या देखा कि जो 80 का हमने किया है वो आया है 4 रूट 5, ये आया। जो हमने 48 का किया वो हमारे पास क्या आया, 4 रूट 3 आया। उसके बाद जो हमने 45 का किया वो क्या आया, ये है। जो 27 का किया वो हमारे पास ये है। अब हम
यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब क्या करो, जहाँ जिसका वैल्यू हमने निकाला है ना उसे पुट कर दो। सबसे पहले ऊपर वाली जो चीज़ है ना वो उसको हम ऊपर ही लिखेंगे, √5 प्लस का √3 अपॉन 80 का क्या आया है, 80 का आया है 4√5, 4√5 प्लस का है प्लस 48 का कितना आया है, 48 का 48 का आया है 4√3, 4√3 माइनस 45 का कितना आया है 3√5, 3√5 27 का कितना आया है 3√3, 3√0। अब क्या करो आप, जो ऊपर में है एज इट इज़ लिख दो, 5 प्लस √3 अपॉन, अब देखिए यहाँ पे अंडर में 5 है, यहाँ पे भी रूट अंडर में 5 है, इसके आगे 4 है, इसके आगे 3 है, तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1 और 5 रूट, तो इसका मतलब रूट के अंदर सेम होता है ना, तो हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी क्या है, सेम है, रूट के अंदर 3 तो इसके साथ इसका काम, इसके साथ इसका काम, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा 1, तो 1 नहीं लिखते, सीधे लिखते हैं √5। फिर 4 में से 3 गया तो 1, 1 नहीं लिखेंगे, सीधे क्या लिख देंगे √3। अब प्लस का √3, अब प्लस का साइन क्यों है, क्योंकि ये जो 4 है ना वो बड़ा है और जो 3 है वो छोटा है, तो बड़े वाले का साइन आता है, तो इससे ये कट गया, दोनों बराबर था, तो 1/1 बराबर होता है 1, इसकी जो फाइनल आंसर है वो आ गया 1। बच्चों देखा आपने कितने आसानी से इसका आंसर निकला। तो यही है, इस क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है और जोड़ घटाव के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा सरल करना, सरल का मतलब होता है हल, हल करना है। तो यहाँ पे कह रहा है जोड़ने के लिए, तो जोड़ेंगे कहाँ, तो यहाँ पे जो तथा लिखा हुआ है ना यहाँ पे जोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे है गुना, तो इस पॉइंट पे तथा है तो यहाँ पे गुना का साइन देंगे। यहाँ पे भाग लिखा हुआ है तो वो 3 से भाग करे तो यहाँ पे हम भाग देंगे, तो यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे मल्टीप्लाइन का साइन और यहाँ पे डिवाइड का साइन। पहले नंबर क्वेश्चन को हम करते हैं, √125 प्लस का 2√27 गुने, इसको ब्रैकेट में लिख लो 5√5 माइनस 3। अब इसको क्या कर सकते हो, ये गुना नहीं सॉरी जोड़ है, ऐड है, यहाँ पे तो ऐड है ना, जोड़ना है ना, यहाँ पे जोड़ का सिंबल दे दो। 125 को जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन में किया था ना उसी तरह इसको हम लिख सकते हैं 5√5 प्लस 2, 2 का 2 27 को हम लिख सकते हैं 3√3। अब ये प्लस और माइनस, माइनस 5√5, अब ये प्लस ये माइनस, माइनस √3, 5√5 प्लस 3 2 जा 6√3 माइनस 5√5 माइनस √3। अब क्या कर लो कि इसके फ्रेंड को ढूंढो, फ्रेंड को ढूंढने का मतलब ये हुआ रूट के अंदर जो सेम है उसे देखो, तो यहाँ पे रूट के अंदर सेम है, यहाँ पे रूट के अंदर सेम है, तो ये दोनों क्या है इक्वल है। ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में कट गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे भी क्या है, रूट के अंदर 3 है, यहाँ पे भी रूट के अंदर 3 है, इसके आगे क्या है 6 है, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 5, तो यहाँ पे 5√3, ये इसका फाइनल आंसर आ गया 5√3। 5√3 क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं।
इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, सेकेंड क्वेश्चन है मल्टीप्लाई करना है -3 प्लस √5 इंटू, यहाँ पे कोई साइन दो या ना दो, मल्टीप्लाई का ही होता है, 7 प्लस √3। इस टाइप के क्वेश्चन आपने किया होगा। पहले को बाहर निकालो -3, बाद बाकी दूसरे वाले को पूरा लिख दो, 7 प्लस √3, फिर इस वाले को बाहर निकालो प्लस √5, 7 प्लस √3, ये कर दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, तो इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 7 या 21, माइनस का 21, फिर इसको करेंगे तो -3√3, फिर प्लस 7√5, अब इसको इससे करेंगे तो प्लस, ये रूट के अंदर है तो ये भी रूट के अंदर, तो रूट के अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाता है, तो 5 तिया 15। अब देखो आप देख रहे हो कि ये 21 है, 3√3 है, 7√5 है और ये 15 है। 15 को भी एक्सप्लिट करेंगे तो 3 गुने 5 आएगा, लेकिन बाहर नहीं निकलेगा, ये भी बाहर निकले, ये भी निकले, सब के सब क्या है, अलग है। तो इससे आगे अब हम सॉल्यूशंस नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी लगे कि इससे आगे सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, वो आपका हो जाएगा आंसर। तो कंग्रेचुलेशंस, आपने इसका सेकेंड पार्ट भी कर लिया, वेरी गुड, अब बहुत अच्छे बच्चे हो। अब तीसरा पार्ट, फाइनल पार्ट इसका करते हैं। 2 यहाँ पे 3 है, इसका मतलब इसके अंदर जो भी होगा उसका एलसीएम करेंगे तो उसका पेयर बनाना है 3 का। कितना का पेयर बनाना है, 3 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम, अब यहाँ पे क्या है 27, ये है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कितना से करना है, 3 से। अब 216 है तो पिछला वाला कहानी याद है, एलसीएम 216 2 से करेंगे, तो पेन चेंज कर लेते हैं नहीं तो वो मिक्स हो जाएगा। 2 से करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ पे 0, 8 दूना 16, फिर 2, 5 दूना 10, 4 दूना 8, फिर 2, 2 दूना 4, 7 दूना 14, फिर 3 या 9, फिर 3 3 और 3। तो ये देख रहे हो ना आप, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 पेयर, 1 2 3, 1 2 3। तो इसको आप लिख सकते हो 2 × 3 = 6। यहाँ पे ऑलरेडी 2 है और प्लस में क्या आ गया 6 -3। अब 27 का भी करोगे तो वो आ जाएगा 3 3 9 3 3 3, तो ये 3 का पेयर बन गया तो 3 आ गया, तो मल्टीप्लाई में 3, ये तो पहले का 3 था ही, उसके बाद ये 27 का 3 आ गया, ये 6 इसका आ गया और ये 2 इसका है, डिवाइडेड क्या है 3। अब 6 2 जा क्या हो जाएगा 12 -9 डिवाइडेड 3। अब 12 में से 9 गया तो 3 डिवाइडेड 3। अब क्या हो जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। वेरी गुड, गुड, इतने अच्छे बच्चे हो आप लोग, बताओ। ये इसका भी आंसर लिया है आपने, इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो आपने बहुत अच्छा पेशेंस रखा और सीखा, यहाँ तक किया, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चंस आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा है, ये एग्जाम का ना दूल्हा बाबू है। मतलब कि दूल्हा बाबू कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में देखा जाता है। 3 प्लस का 2 इंटू √5 अपॉन में 3 माइनस का 2 √5 बराबर P + Q √5 है। तो
पी और क्यू का मान निकालना है, 11 इंटू पी प्लस क्यू का मान निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम पी और क्यू का मान निकालते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे ले लेते हैं जो LHS में है, 3 प्लस का 2√5 अपॉन 3 माइनस का 2√5। इसको क्या करो, परमेयीकरण। तो परमेयीकरण में क्या होता है, जो नीचे होता है ना उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और साइन सिर्फ चेंज कर देते हैं। तो 3 माइनस का 2√5 अपॉन, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, 3 प्लस का 2√5। कोई दिक्कत कुछ नहीं। ये जो पार्ट यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है, ये वाली पार्ट, इसी को हमने क्या किया, यहाँ लिख दिया और यहाँ लिख दिया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हमने क्या किया, अलग किया, जो माइनस था तो प्लस कर दिया, अगर प्लस रहता तो माइनस कर देते, बस इतना ही। अब क्या है, अब कुछ नहीं, आगे बढ़ो। 3 प्लस 2√5 इंटू 3 प्लस 2√5 इंटू, अब नीचे में एक में प्लस एक में माइनस। आप बचपन की यादें करो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो क्या कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे, इससे 3 को क्या मान लो a और ये 5 को क्या मान लो b इसके जगह पे। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस b, तो माइनस का 2√5 का स्क्वायर। वेरी गुड, इसीलिए तो मैं आपको इंटेलिजेंट बच्चा बोलता हूँ। अब क्या करेंगे, इस 3 को बाहर लिखो और इस पूरे पार्ट को यहाँ लिखो, 3 प्लस 2√5। फिर इस वाले पार्ट को यहाँ पे 2√5 इंटू, फिर इसी वाले पूरे पार्ट को यहाँ लिखो, 3 प्लस 2√5 अपॉन, अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। वेरी गुड। अब यहाँ पे 2√5 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 2 का भी स्क्वायर है। देखो 2√5 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 2 का भी स्क्वायर है और √5 का भी स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और इस स्क्वायर से ये रूट खत्म, तो 4 मल्टीप्लाई 5, इसका 2 कितना आ गया 20। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। वेरी गुड। अब इसको आगे हम क्या करेंगे, अब क्या करना है नहीं पता, अरे कोई नहीं, हम है ना, इस वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई, इस वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई, इस वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई, इस वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई। तो 3 को अगर 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, ये 3 बाहर में है, ये बाहर में है, अंदर में मल्टीप्लाई 5 से नहीं होगा, तो बाहर वाले को बाहर, अंदर वाले को अंदर। 3 2 जा 6, 6√5 प्लस, अब ये भी है 6, 2 और 3, तो 2 और 3 कितना जाएगा 6√5। अब इसको क्या करेंगे इससे, तो फिर ये क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 4, अब √5 इंटू √5 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 5। अरे फिर इसी पे लिए कुछ बोल दूंगा, गोबर तोबर तो बोलेगे सर गोबर बोलते हैं। 5√5 क्या हो जाएगा 25, ये किसका होता है 5 का होता है, बस यही तो था। अब क्या है, कुछ नहीं, इसमें से माइनस करो, 9 में से माइनस 20 करो, तो ये आ जाएगा माइनस का 11। हाँ यही तो कह रहा था। अच्छा, तो 9 प्लस 6√5, नहीं देखो 6√5 और 6√5 दो जगह पे है, यहाँ पे दिख रहा है हमें 6√5 कितने जगह पे है, 2 जगह पे है। तो 2 जगह पे तो इसका फायदा उठाओ, ये 6√5 और ये 6√5, तो 6 और 6 कितना हो गया 12, ये हो जाएगा 12
√5 प्लस का 20 अपॉन में ये आ गया माइनस का 11। अब क्या है कि 20 और 9 और 20 ये कितना हो जाएगा? 9 और 20 को अगर हम सम करते हैं तो 29 प्लस 12 √5 अपॉन में माइनस 11। तो इसको क्या कर दो स्प्लिट, 29 अपॉन में माइनस 11 माइनस और ये आ जाएगा प्लस 12 √5 अपॉन में माइनस 11। अब क्या है कि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आ गई P की और ये वैल्यू आ गई आपको Q की। तो P बराबर क्या आ गया? -29 अपॉन में 11 और Q बराबर आ गया 12 माइनस 11। अब क्या कर दो? कुछ नहीं, लास्ट में 11 P प्लस का Q। 11 और P की वैल्यू 29 अपॉन में 11 और प्लस 12 अपॉन में माइनस 11। इसको सॉल्व कर देना, इसको एलसीएम लेकर के कर देना और इससे 11 से मल्टीप्लाई, फाइनल आंसर आ जाएगा। ये बेटा ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, ये 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए ठीक है, उसके बाद उसी तरह 27 का 3 का क्यूब 2/3, 2 का क्यूब 3, 2 का पावर 3 8 का हो जाएगा, ठीक है। और ये 4/3 समझ में नहीं है? देखो ये जो 25 है ना, पता नहीं ये कैसे आ जाता है। ये जो 25 है, चलो पेन से लिख, ये 25 है का 5 का स्क्वायर, ये 81 है वो 3 का पावर 4, 125 का 5 का पावर 3, 27 3 का पावर 3, 8 2 का पावर 3। अब यहाँ से ये ख़त्म, यहाँ से ये ख़त्म, यहाँ से ये ख़त्म, यहाँ से ये ख़त्म, यहाँ से ये ख़त्म। अब क्या बचा हमारे पास? 5 का पावर 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2, 2 का पावर 4। बस यही है। अब क्या कर सकते हैं हम 5 का पावर क्या है? 5 है, कुछ नहीं, ये 3 है तो यहाँ पे ऐसा करो, ये 3 रहने दो, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 5 2 4 5 मल्टीप्लाई 3, इतना पावर उतनी बार लिख दिया। 5 मल्टीप्लाई 5, 5 का पावर 2 था, नीचे 2 लिख दिया। 3 का पावर 2 है तो 3, 2 का पावर 4 टाइम्स है, 2 गुने 2 गुने 2, 2 4, 1 5 से 1 5, 1 5 से 1 5, फिर 3 से 3 खत्म। अब क्या बच गया हमारे पास? तो बचा 1 2 3, 3 5, 5 का पावर 3 और नीचे में 1 2 3 4, 2 का पावर 4, 3 का पावर 1। यही आंसर हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आगे की तरफ चलते हैं हम। अब इसे भी क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो इतना बड़ा वाला जो पावर दिख रहा है, क्या सॉल्व हो पाएगा? हाँ सॉल्व हो पाएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो पाएगा। अब कितना आसानी से सॉल्व हो पाएगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे लोएस्ट पावर क्या है, तो लोएस्ट पावर 36 है और यहाँ पे लोएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे लोएस्ट पावर 37 है। तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 2 का पावर 36, 2 का पावर 37 ब्रैकेट, तो 2 का पावर 2, क्योंकि अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा 38 प्लस 2 का पावर 1 फिर प्लस 2 का पावर
इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है 37 है तो 2 का पावर 2 39 हो जाएगा। फिर 2 का पावर 1 फिर प्लस का 1। अब ये दोनों सेम है तो इससे इसे काट दो। अब क्या बचा 2 का पावर 36 और 2 का पावर 37। तो ये 36 टाइम है या 37 टाइम्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1/2 ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि 36 बार है और ये कितने बार है, ये है 37 बार। तो 36 से 37 एक बच गया तो 37 एक बचा। नहीं तो इसे ऐसे भी कर सकते हो, ये आंसर आ गया, इसको ऐसे भी कर सकते हो। ये दोनों डिवाइड में था तो डिवाइड में रहता तो पावर अगर बेस सेम है डिवाइड में तो पावर क्या करते हैं माइनस करते हैं। 36 माइनस 37 तो बराबर माइनस करेंगे तो 2 का पावर -1। तो अगर माइनस में रहता है तो उसको अपॉन में लिखते हैं, तो 1/2 यहाँ से भी आ गया। अब उसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करो, छोटी ब्रैकेट है ना उसका काम करो। तो 5 बड़ी ब्रैकेट 8 नहीं 8 को हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर करेंगे तो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 27 का पावर 3 गुने 1/3 पावर 7 1/4। 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म। अब क्या बचा 5, अब यहाँ पे बचा 2 प्लस 3 प्लस 7। अब पावर में क्या है 7 है 1/4। 5 इंटू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का पावर 7 1/4। ठीक है। अब क्या है, अब हम क्या करेंगे 5 का पावर 8, क्योंकि ये और ये बेस सेम है और ब्रैकेट है इसका मतलब मल्टीप्लाई, बेस सेम है और पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो 7 1 क्या हो गया 8, 1/4। इसको इससे काटेंगे तो 2 मरते में चला आएगा, तो 5 का पावर 2 ये कितना आ गया 25, ये इसका आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये 25 आ गया और ये आ गया हमारा 2 1/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये बहुत प्यारा और दुलारा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि 25 के पावर में 2x माइनस का 3 और 5 के पावर में 2x प्लस का 3। तो इसे हम स्प्लिट करेंगे, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब फिर से 5 का अगर हम स्क्वायर लिखेंगे, 5 का स्क्वायर लिख दिया, फिर 2x माइनस का 3 बराबर 5 2x प्लस का 3। अब 5 2 2 जा 4x और 2 3 जा 6 बराबर 5 2x प्लस का 3। इस 5 से ये 5 खत्म, 4x माइनस का 6 2x प्लस का 3। अब ये 4x है यहाँ पे 2x है, तो 4x माइनस का 2x 3, ये 6 को इस साइड ले आओ तो प्लस का 6, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 9, तो x बराबर 9/2। बस आसान है। आ गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन को कहते हैं बाहुबली क्वेश्चन। इस बाहुबली क्वेश्चंस को हम बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। अब थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अपॉन में अपॉन में अपॉन में अपॉन में अपॉन में अपॉन में सब में अपॉन में है, और सब में कितना का डिफरेंस है 1 1
1 1 1 1 1 1, एक ही सीक्वेंस आ रहा है। हम क्या करेंगे, किसी एक का क्या करते हैं ना, रेशनलाइज करेंगे। तो 1/1 प्लस का √2, इसका रेशनलाइज 1 माइनस का √2, 1 माइनस का √2, हर का परिमेयीकरण। तो 1 माइनस का √2, ये एक प्लस में ये माइनस में, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो इसे a और इसे b मानेंगे। इसका मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस का स्क्वायर से ये खत्म, माइनस का 2 बराबर 1 माइनस का √2 अपॉन माइनस का 1। 1 में से 2 जाएगा, 2 बड़ा है इसके सामने 1 है, माइनस है 2 के सामने तो इसलिए यहाँ पे माइनस, और माइनस से हम डिवाइड करेंगे तो जो प्लस में है वो माइनस, जो माइनस में है प्लस। तो माइनस का 1 प्लस का √2, ये आ गया। तो ये आ गया इस वाले टर्म का। अब क्या करते हैं ना कि इस वाले टर्म का एक बार कर लेते हैं, फिर उसके बाद आसानी से हम कर लेंगे। तो 1/, पूरा का करने का जरूरत नहीं है, 1/2√3, इसका रेशनलाइज करेंगे। 2√3 मल्टीप्लाई √2 माइनस 3 अपॉन √2 बराबर, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, √2 एंड √3 अपॉन, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा 2 माइनस का 3 बराबर √2 एंड √3 अपॉन, अब माइनस करेंगे तो 1। उसी तरह जो डिवाइड करेंगे -1 से, तो जो प्लस में वो माइनस, जो माइनस में है वो प्लस, तो माइनस √2 और प्लस का √3, ये आ गया हमारा आंसर। आंसर नहीं, ये यहाँ तक हमारा आ गया वर्क। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे ही करेंगे ना तो सब में, अब हम सीक्वेंस से क्या देख लिया, ये वाला चीज़ माइनस आ गया और ये प्लस रह गया, ये वाला चीज़ माइनस आ गया, ये प्लस रह गया। तो पूरे को करते जाओ, इसी तरह कर देंगे हम। तो क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा हम यहाँ पे लिख सकते हैं -1 प्लस √2, यहाँ से ले लिया इस वाले का सॉल्यूशन, ठीक है। फिर इस वाले का सॉल्यूशन जो है वो यहाँ है, इसे यहाँ लिख दो, -2 प्लस √3। उसी तरह ये भी तो हो जाएगा, -√3 प्लस √4, -√4, फिर अगला उसी तरह प्लस √5, फिर इसका -√5 प्लस √6, -√6 प्लस √7, -√7 प्लस √8, -√8 -√8 प्लस √9, ठीक है। अब देखो 8 से 8 खत्म, 7 से 7 खत्म, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, 6 से 6 खत्म, 5 से 5 खत्म, 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म। अब यहाँ पे क्या बचा, -1 प्लस √9। अब ये √9 जो है ना, ये -1 और ये प्लस का हो जाएगा 3, जहाँ से रूट से बाहर निकल जाएगा। अब रूट से बाहर निकलना तो क्या हुआ, अब 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचा 2, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया 2। तो हमने कितने आसानी से इसे कर लिया। तो अगर ये 3 नंबर में रहे
तो ऐसे डायरेक्ट कर देना। 4 नंबर 5 नंबर में तो 1 2 का निकालना और बाद बाकी ऐसे ही कर देना, ठीक है। अगर क्वेश्चन चेंज रहे तो सीक्वेंस देख लेना। अब ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चंस में यही रूल अपनाया जाएगा, ठीक है। तो देख लेना कौन सा रूल कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, उसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से। अब ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन में यही चेपते जाओ, तो फिर गलत हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, प्रूफ करने के लिए, तो इसे मैं रखता हूँ होमवर्क आपके लिए। हमें 1 प्रूफ करना है। इसमें भी कुछ नहीं, रेशनलाइज ही करना, जैसे पिछला क्वेश्चन में किया था ना, उसी तरह रेशनलाइज करना है। अब ये क्वेश्चंस करा देता हूँ। अब ये जो क्वेश्चंस है इसमें भी वही चीज़ है। 216 है ना, 216 का फैक्टर करो। 2 एकम 2, 2 8 108, फिर 2 5 दूना 10, यहाँ पे 4 दूना 8, फिर 2 27 दूना 14, 3 9 3 3 3। अब क्या हो जाएगा, ये एक पेयर, ये एक पेयर, तो 2 का स्क्वायर 4 है, तो क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो 216 का इसका मतलब हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3, तो इसको हम 6 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो 6 का पावर 3 माइनस 2/3। देखो क्यों, क्योंकि जो पावर है वो सेम है और बेस क्या अलग अलग है। तो क्या कर सकते हैं, 2 गुने 3 का पावर 3, तो नहीं हो जाएगा 6 का पावर 3, तो वही तो लिख दिया, प्लस 1/56 है, 152 56, तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 8 दूना 16, फिर 2 से करेंगे, 2 सते 14, 2 चौका 8, फिर 2 3 दूना 6 और यहाँ पे 14 7 दूना 14, 3 दूना 6 7 दूना 14, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, ये गलत हो गया। 256 को फिर से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 128, फिर 2 छक 12 और 2 चौका 8, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 का पावर 8, तो यहाँ पे लिख दो 2 का पावर 8 माइनस 3/4 प्लस 2। अब यहाँ पे 243, 3 8 3 24, 1 3 एकम 3, 3 दूना 6 7 21, 3 9 3 3 3, 2 4 5, 3 का पावर 5 माइनस 1/5, 5 से 5 खत्म, 4 दूना 8, 3 एकम 3, तो यहाँ पे 2 का पावर 2। अब यहाँ पे क्या हो गया, 6 का पावर -2, ये -2 प्लस 1, 2 का पावर यहाँ पे 2 और 3 6, माइनस का 6, फिर प्लस 2, ये माइनस है ना, तो माइनस का 3 का पावर -1, फिर अब ये 2 का पावर 2 है तो ये इसको 4 ही कर दो, हटाओ। अब ये जो है ना, ये आ गया पावर में -2, तो क्या कर सकते हैं, इसको हम 1/6 लिख सकते हैं का स्क्वायर प्लस 1/2 का पावर 6 प्लस 2 1/3। अब क्या कर दो, कि हम पलट देते हैं इसे, तो 4 × 6 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/1 गुने 2 का पावर 6/1 प्लस यहाँ पे 2 × 3
क्या अपॉन में 1। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 36 प्लस 32 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 का 4 हासिल 2 और 4 तिया 12 2 14 प्लस में 32 प्लस में 6। आप इसको सम कर देना, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये एग्जाम्स में आते हैं, इतना इतना के बीच में परमेय संख्या, तो किसी भी दो नंबर के बीच में ना परमेय संख्या बहुत सारे होते हैं। परमेय संख्या निकालने के भी अलग अलग तरीके हैं। तो यहाँ पे -2/3 और 1/4, यहाँ पे दोनों का बेस क्या अलग है, तो दोनों का एलसीएम लो, 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। तो -2/3 12 लाना है, तो 12 लाएंगे तो 3 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4, तो ऊपर भी 4 नीचे भी 4, 1/4, तो 4 से इसे डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स में, तो ऊपर में 3 नीचे में 3, तो ये आ गया -8/24 और ये आ गया 3/24 नहीं 12, और ये भी आ गया 12। अब दोनों का बेस क्या हो गया, सेम हो गया। तब इसके बीच में कह रहा है कि एक परमेय संख्या, तो बहुत सारे निकल सकता है, तो यहाँ पे 1/12 भी हो सकता है, 2/12 भी हो सकता है, और -8 है, तो -8 है तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, -6/12 हो जाएगा, -1/12। ये सारा नंबर्स इसके परमेय संख्या, कोई भी एक नंबर दे देना इसमें से, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चंस जो है एक्चुअली में जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था ना, उसी बेस पे है। तो 0.06 0.7 के ऊपर बार और 0.47 के ऊपर बार को p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले इसे p/q के रूप में लिख लो, इसे p/q के रूप में, और फिर तीनों को जोड़ दो। तो पहले क्वेश्चन के हिसाब से ही ये आपका होमवर्क है। 2 क्वेश्चंस इसमें मैंने होमवर्क दिए हैं, क्योंकि आप खुद से ट्राई करो, मेहनत करो, क्योंकि एग्ज़ाम आपका है। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आगे भी हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। साइंस यहाँ पे साइंस का भी चलता रहेगा, SST भी चलेगा और मैथ्स भी चलेगा। SST जो है आपका ऑलरेडी ज्योग्राफी